एक पत्रकार ने ट्वीट किया था कि आप कांग्रेस छोड़ के प्रशांत किशोर जी की पार्टी में जाने वाले हैं। मैंने तो कह दिया था उनको कि आप प्राइम टाइम में लेते थे, लेकिन सुबह सुबह ले लिए आप, लगता है। पर ये खबर कहीं से तो उड़ी होगी ना? मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आज ही ज्वाइन कर रहे हो, और एक दिन पहले एक घटना देखिए, इस बात को समझिए, पॉलिटिक्स इन ह्यूमन सेंस। मैं 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट हूँ, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में नहीं है कोई। वर्ल्ड में एक बार कभी भूल चूक से कोई बन गया हो, दोबारा नहीं बनता। एमपी तो दोबारा नहीं बना, एमएलए हो सकता है बाय द वे बन गया हो। 20 लाख वोटर्स का माइंडसेट, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग रंग, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, धर्म, और अलग अलग मजहब, धर्म, जाति। आप किसी सेंटीमेंट पर वोट ले सकते हैं, आप गाली गलौज पर वोट ले लीजिएगा। इस कंट्री में डेवलपमेंट पर वोट कभी नहीं पड़ी आज तक। या तो आज़ादी के नाम पर वोट पड़ी कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, अंग्रेज और हमारे इंडियन ह्यूमन के साथ जो सेंटीमेंट था, उस सेंटीमेंट के साथ हम कांग्रेस के साथ लंबे चले कि कांग्रेस हमारी आज़ादी की पार्टी है, कांग्रेस हमारे फ्यूचर है। फिर हम बहुत लंबा आज़ादी के बाद हम इंदिरा गांधी जी का जो वे ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल सीक्वेंस था, और जो एक दुनिया में एक लेडीज़ के भीतर जो कैलेबर होनी चाहिए, डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी जो थी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उनके जो निर्णय थे, उनके जो शब्दों पर चयन था, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके मानवीय पहलू को रखने की जो क्षमता थी उनमें, और हम जिस भारत पर गर्व करते हैं, तो वो बहुत लंबे समय चले उनके। आपको नहीं लगता कि यूपीए 2 का जो इलेक्शन जीते थे वो डेवलपमेंट एजेंडा पे जीते थे? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। यूपीए 2 का जो था ना, आप इसको समझिए, मनरेगा या मनमोहन सिंह जी का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस वर्ल्ड में आया था, और उसमें जो मनमोहन सिंह जी एक भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हुए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने का जो उनमें एक जीनियस नींव थी, और न्यूक्लियर। हाँ, तो वो डेवलपमेंट ही तो वो। मैं आपको वही बता रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ। 1 2 3 डील का 1 2 3 वो भी मैं पूछूंगी आपसे। जी 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 जी। तब उस वक्त तो बहुत आरोप भी मनमोहन सिंह जी पे ही लोग लगाए थे। रेनकोट एंड 2G 3G 5G 7G चलता रहा, और कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर हैं, बैक दरवाजे से चलते हैं, कभी नहीं। सरकार तो गिरने वाली थी उनकी। सोनिया गांधी जी का ये नेचर ही नहीं रहा। हो सकता है सोनिया गांधी जी के अगल या बगल में कोई ऐसे इंसान कभी किसी चीज़ के बारे में, लेकिन मनमोहन सिंह जी को मैं जितना जानता हूँ, उनके स्वभाव में बहुत इंटरफेरेंस नहीं हो सकता था। तो मैं आपको वही आपको बताया कि इंदिरा गांधी जब शहादत दी, तो लोगों ने कहा कि राजीव जी टूर हो गए, और हमारा कांग्रेस टूर हो गया, हाथ टूर हो गया। फिर राजीव जी की शहादत हुई, और उनका जो मासूमियत था, उनका जो चाइल्डनेस नेचर, चेहरा आप याद कीजिए उनकी मासूमियत का, और अमेरिका से लौट के आने के बाद यह एक निर्णय लेना, आप पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ ही राजीव गांधी जी ने बहुत मजबूती से किया कि पंचायत को कितना पैसा जाना चाहिए, किस चीज़ को। और फिर आज हम जिस कंप्यूटर के दौर में दुनिया को चैलेंज किए हुए हैं, वो राजीव गांधी जी की देन है। तो न्यू जनरेशन को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, और फिर उनकी शहादत हुई तो लोगों ने कहा कि माँ भी चली गई, बेटा भी चला गया भारत के लिए, देश के लिए, और फिर वो सेंटिमेंट उभरा। 1991 की इलेक्शन आप बोल रहे हैं। फिर हम लोग मंडल पे आए,
मंडल, भ्रष्टाचार पे इंदिरा गांधी जी के समय आए, एक सेंटिमेंट उभरा, राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर है, वीपी सिंह। वहाँ से निकले। और फिर हम 2.5 साल भी नहीं रख पाए अपने आप को। मुरारजी भाई या हम लोग अपने आप को 2.5 साल भी नहीं निकाल पाए। पहले हम जेपी नहीं, आप पहले की बात हम कर रहे हैं, जेपी हाँ। लोहिया की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, राजीव गांधी के नहीं, बाद तो वीपी सिंह वाली वीपी सरकार सिंह आए, नहीं हाँ। नहीं, हम इंदिरा गांधी जी के समय की बात कर रहे हैं। चलिए, ठीक, जिस हाँ। वक्त इमरजेंसी की बात हम कर रहे हैं कि ये सेंटीमेंट को डेवलप किया गया कि इमरजेंसी तो पा गया और ऐसा हुआ। उस वक्त हमको एक घटना याद है राजनारायण जी की, जब इंदिरा गांधी जी को ये हराए थे राजनारायण जी, तो रायबरेली, तो उन्होंने 1 साल ही मात्र MP रहे। उन्होंने कहा हेल्थ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी का नहीं हुआ जो पब्लिक, वो मेरा नहीं हो सकता, और उन्होंने रिजाइन करके चला गया। फिर मंडल, कमंडल, फिर कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, लिंगायत, बोकलिंगायत। तो आप देखिएगा 90-95% जो चुनाव हुए इस कंट्री में वो डेवलपमेंट पे नहीं हुए। आप उठा के देख लीजिए, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो आपकी राजनीति कौन सी वाली है? हम जब इंडिपेंडेंट MP बने थे, इंडिपेंडेंट MLA, हमारी उम्र क्या थी? 22.5 साल, 22 साल। 67 के हम जन्म में, 59 में हम एंट्री किए हैं। कॉलेज स्कूल लाइफ से हम समाज में आए। हमारे दादा जूरी कोर्ट हुआ करते थे। 32 साल मेरे दादा मुखिया रहे, मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी आनंद मार्गी रहे, 2 बार MP का चुनाव लड़े, मुखिया भी रहे, प्रमुख भी रहे, और वर्ल्ड घूमते रहे। तो हम लोग एक बड़े जमींदार परिवार से आते हैं। अकेला थे। कभी चंद्रशेखर जी ने आह्वान कर दिया तो नेपाल मवादी से लड़ने चले गए, क्योंकि मधेशियों को इतना वो लोग मार रहा था, मतलब आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। हर दिन मधेसी पर वार था। तो हम लोग मधेसी, चूँकि हम लोग का इंडियन जो ताकत थी उस पर वार था, तो कभी मधेसी कभी नक्सल के बीच से निकलना बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। तो हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट थे। तो आनंद मार्ग स्कूल में आप इसको जान लीजिए, मैम आप तो बहुत जीनियस हैं, हम लोग स्पिरिचुअलिज्म स्कूल से पढ़े, जो पहले हम एक मोरल एजुकेशन, एक मोरल वैल्यू को किया गया। तो ये जो मोरल वैल्यू है ना, और नव मानवतावादी जो सबसे पहले हमें किस लाइफ को जीना। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.